दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत की तीनों सेनाओं ने जितने भी हथियार खरीदे हैं, उनमें से अधिकांश रूसी मूल के रहे हैं। रूस दशकों तक भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार आपूर्ति करता रहा है और भारत भी रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बना रहा। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में यह संबंध इतना गहरा था कि रूसी हथियारों पर भारत की सुरक्षा नीति टिकी हुई थी। लेकिन बीते 7-8 वर्षों में इस समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत ने अब आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वदेशी हथियारों के विकास पर फोकस बढ़ा है और साथ ही भारत जिन हथियारों को विदेशों से खरीद रहा है, वे अब रूसी कम और अमेरिकी, फ्रांसीसी या इजरायली ज्यादा हो गए हैं। रूस से आखिरी बड़ा सौदा 2018 में हुआ था, जब भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की। उसके बाद से कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ और यह रूस के लिए एक तगड़ा झटका साबित हुआ है। एक ओर भारत जैसे विशाल और भरोसेमंद ग्राहक का ऑर्डर रुक गया, दूसरी ओर रूस का वैश्विक हथियार निर्यात भी तेजी से गिरने लगा। यह गिरावट इतनी तीव्र रही कि अब चीन जैसे देश ने भी रूस को पीछे छोड़ते हुए उससे ज्यादा हथियार बेच दिए हैं। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री इस गिरावट से हताश हो चुकी है। उसकी आर्थिक रीढ़ समझी जाने वाली हथियारों की बिक्री अब कमजोर पड़ने लगी है और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत से हथियारों के ऑर्डर का बंद होना है। रूस को अच्छी तरह पता है कि भारत का डिफेंस बजट दुनिया में 5वें नंबर पर है और यह देश सालाना अरबों डॉलर रक्षा क्षेत्र में निवेश करता है। लेकिन इन अरबों डॉलर का रूसी खातों में न आना वहां की डिफेंस इंडस्ट्री को चौपट कर रहा है। इस आर्थिक झटके से उबरने के लिए अब रूस ने अपना एक आखिरी दांव खेला है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि रूस की प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत के सामने अपनी सबसे घातक और सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल R-37M को पेश किया है। R-37M कोई आम मिसाइल नहीं है। यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज, सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली और सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हाइपरसोनिक होना है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आज के दौर में वो हथियार हैं जिन्हें दुनिया में कोई भी तकनीक न ट्रैक कर सकती है, न इंटरसेप्ट कर सकती है और न ही गिरा सकती है। एक बार यह मिसाइल लॉन्च हो गई तो इसका शिकार बच नहीं सकता। इस मिसाइल की रफ्तार और रेंज दोनों इसे अभेद्य बनाती हैं। जहां दुनिया की पारंपरिक एयर टू एयर मिसाइलें अधिकतम 150 से 200 किलोमीटर तक कारगर होती हैं, वहीं R-37M दुश्मन को 400 किलोमीटर की दूरी से ही खत्म कर सकती है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक विशेषता है अवाक्स किलिंग कैपेबिलिटी। युद्ध के दौरान किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका अवैक्स सिस्टम, यानी हवा में उड़ता एक विशाल रडार प्लेटफॉर्म जो पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है और रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रदान करता है। ये सिस्टम सीधे लड़ाई नहीं करते, लेकिन पूरे युद्ध का संचालन इन्हीं के निर्देशों पर होता है। इसलिए इन्हें उड़ते हुए युद्ध की आंखें भी कहा जाता है। अवाक्स को मार गिराना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें हमेशा कई लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में रखा जाता है। लेकिन R-37M जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल उस सुरक्षा घेरा को चीरती हुई सीधा टारगेट को खत्म कर सकती है। इसकी लंबी रेंज और स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस अब इस मिसाइल को भारत को ऑफर कर रहा है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो दावा करती हैं कि रूस इस मिसाइल को केवल तभी भारत को देगा जब भारत उसके Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदेगा। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर रूस ऐसी शर्त लगाता है कि पहले स्टेल्थ फाइटर खरीदिए तभी हम यह मिसाइल देंगे, तो भारत को यह सौदा सोच समझकर करना होगा, क्योंकि भारत पहले से ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और कुछ मामलों में यह टेक्नोलॉजी अब टेस्टेड भी है। भारत के पास इस दिशा में ब्रह्मोस 2 जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो निकट भविष्य में कई सामरिक समीकरण बदल सकते हैं। आज के समय में हमारे दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन अत्याधुनिक अवाक्स सिस्टम से लैस हैं। पाकिस्तान के पास तो भारत से भी ज्यादा अवाक्स हैं
जो उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त देते हैं। अगर हमें उन्हें संतुलित करना है तो हमारे पास ऐसी मिसाइल होनी ही चाहिए जो उन आंखों को बंद कर सके जो दूर से बैठकर युद्ध का संचालन करती हैं। और R-33 एम उस मामले में दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है। ऐसे में भारत को यह ऑफर पूरी गंभीरता से विचार करना होगा, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए। रूस का यह प्रस्ताव उसकी निराशा की एक अभिव्यक्ति है, लेकिन भारत के लिए यह सामरिक रूप से एक अवसर भी बन सकता है, बशर्ते निर्णय आत्मनिर्भरता, रणनीतिक संतुलन और दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया जाए। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।